तीन घूंघट वाली बहू की बेशर्म सास। फाइनली कॉलेज खत्म होने के इतने साल बाद हम लोग एक दूसरे से मिल ही लिए। हम जब से आए हैं तब से सिर्फ तुम तीनों और अंकल से बात कर रहे हैं। आंटी कहाँ हैं? आती होंगी वो भी। देव, आशु, अजीत काफी समय बाद अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके दोस्त उनकी माँ के बारे में पूछते हैं तो तीनों बेटों के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी छाने लगती है। अरे ये क्या, मैं तो अपना बॉडी लोशन हॉल में ही भूल गई। देव, आशु, अजीत की माँ अनिका नहाने के बाद टॉवल में ही सीधा अपना बॉडी लोशन लेने के लिए हॉल में आ जाती है। अपने दोस्त की माँ को ऐसे टॉवल में देख रोहन और विक्की अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अरे ये क्या, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, तभी तो वो बिना कपड़े पहने टॉवल में ही ऐसे आ गई। नमस्ते आंटी। हेलो बच्चों, वैसे मुझे आंटी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बस कुछ साल ही तो बड़ी हूँ, तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओ। अपने दोस्तों के सामने तीनों बेटों को अपनी माँ पर काफी गुस्सा आता है। अपने दोस्त के जाते ही तीनों बेटे अपने पिता के साथ अपनी माँ के कमरे में जाते हैं। आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अरे खुद की नहीं, कम से कम हमारी तो इज्जत रख ली थी। क्या जरूरत थी आपको ऐसे टॉवल में हॉल में आने की? मुझे हॉल में आने का कोई शौक नहीं था, वो तो बस मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी। अरे पूरे मोहल्ले में तो हमारी नाक कटवा दी, कम से कम बच्चों के दोस्तों में तो हमारी इज्जत रहने देती। अनिका कहने को तो 3 जवान बेटों की माँ थी, लेकिन उसकी सारी हरकत एक जवान लड़की से कम नहीं थी। बूढ़ी उम्र में भी अनिका छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, डिस्को में जाती थी, जिसके चलते आसपास के घरों में अनिका का काफी मजाक बनता था। लेकिन अनिका को तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। कैसे मुरझा गए हैं मेरे गार्डन के फूल। अनिका क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने गार्डन में सभी फूलों को पानी देने लगती है कि तभी दीवार से 2 बुढ़े अनिका को देखने लगते हैं, जिसे महेश देख लेता है और गार्डन में आकर उन पर चिल्लाने लगता है। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो यहाँ से देख रहे हो? माँ बहन तो है, लेकिन ऐसा माल नहीं है। अपनी उम्र में ऐसे कहाँ नजारे देखने को मिलते हैं, थोड़ी देर देखने दीजिए ना। अनिका की बेशर्मी की वजह से महेश का घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया था। क्या हुआ महेश? काफी दिनों से देख रहा हूँ, कुछ परेशान सा लग रहा है। अरे मेरी परेशानी की वजह तो तू अच्छे से जानता है राजेश। मुझे तो इस बात का डर है, कहीं अपनी जैसी बहुएं लेकर आ गई तो मेरे बेटों की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो तू खुद क्यों नहीं अपने बेटों के लिए बहुएं ढूंढ लेता? अरे मेरा एक दोस्त है, उसकी 3 बेटियां हैं, तीनों की तीनों काफी ज्यादा संस्कारी हैं। अगर तू चाहे तो मैं उससे तेरे बेटों के रिश्ते की बात चलाऊं। अब सास बेशरम हो तो क्या हुआ, कम से कम बहुएं तो संस्कारी होनी चाहिए। राजेश की बात मानकर महेश अपने तीनों बेटों के साथ उन तीनों बहनों गीता, भारती और पूनम को देखने के लिए जाता है। तीनों ही बहनें सर पर चुनरी ओढ़कर खड़ी होती हैं, जिन्हें देख महेश। योगेश भाई साहब, आपने तो अपनी बेटियों को बड़े संस्कार दिए हैं, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हमारी तरफ से भी रिश्ता मंजूर समझिए, लेकिन आप भाभी जी के बिना क्यों आए हैं? वो क्यों नहीं आए आपके साथ? उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए। आशु बातों को घुमाते हुए टाल देता है। वहीं महेश अनिका को ये पता नहीं लगने देता कि उसकी तीनों होने वाली बहुएं कितनी संस्कारी हैं। वहीं तीनों संस्कारी बहुओं को भी उनकी बेशर्म सास के बारे में भी नहीं पता चलता। समय गुजरता है और 3 बहनें अपने ससुराल में आ जाती हैं और आज ससुराल में शादी के बाद उनका पहला दिन होता है। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ कर घूंघट ओढ़े किचन में जाती हैं और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले जाती हैं। माँ जी उठिए, चाय पी लीजिए। तीनों घूंघट ओढ़े बहुएं अपनी सास को उठाने लगती हैं। अनिका की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो अपने सामने घूंघट ओढ़े 3 लड़कियों को देखकर काफी डर जाती है। कौन हो तुम? कहीं तुम मेरे घर चोरी करने तो नहीं आई? अरे माँ जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, ये गीता, ये पूनम और मैं भारती। लेकिन तुम तीनों ऐसे घूंघट में क्यों हो? वो क्या है ना, तुम्हारी तीनों बहुएं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं, बल्कि घूंघट ओढ़ने वाली संस्कारी बहुएं हैं। अपने पति महेश के मुंह से ये सब सुन और अपनी तीनों बहू को ऐसे घूंघट में देख बेचारी अनिका का तो सर ही चकरा जाता है। अरे माँ जी, आप आ गई? और ये क्या, ये आपने कैसे कपड़े पहने? लगता है आपने किसी बच्चे का टॉप पहन लिया है। गंवार, ये बच्चे का टॉप नहीं बल्कि क्रॉप टॉप है और आजकल सब यही पहनते हैं। लेकिन माँ जी, ऐसे कपड़े पहनते हैं तो हमने सिर्फ बच्चों को देखा है, और जहां तक हम जानती हैं आप तो बच्ची नहीं हो, तो आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? गीता का जवाब सुन जहां महेश और उसके तीनों बेटे हंसने लगते हैं, वहीं अनिका मुंह बनाकर बाहर चली जाती है।
जब से बेशर्म सास के घर पर उसकी तीनों संस्कारी घूंघट ओढ़ने वाली बहुएं आई थीं, तब से मोहल्ले में एक अजीब सी चहल पहल मच गई थी। अरे देखो देखो, ये वही तीनों अनिका की घूंघट ओढ़ने वाली बहुएं हैं। मैंने तो सुना था कि आजकल की बहुएं मॉडर्न, बेशर्म और सास संस्कारी होती है, लेकिन यहाँ तो इनके घर उल्टी गंगा बह रही है। बहुएं घूंघट वाली और सास ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशर्म। अपनी सास के बारे में ऐसी बातें सुन तीनों घूंघट वाली बहुओं को काफी बुरा लगता है, जिसके चलते वो तीनों अपनी सास को समझाने की काफी कोशिश करती हैं। अरे माँ जी, आज फिर आप दोबारा ऐसे कपड़ों में बाहर जा रही हैं। कम से कम अपना नहीं तो घर वालों के बारे में तो सोचिए। पता भी है आस पड़ोस की औरतें किस तरह से बातें करती हैं आपके बारे में। लोग क्या कहते हैं मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी, समझी तुम तीनों। अपनी तीनों घूंघट वाली बहू के समझाने पर भी अनिका अपना बेशर्मपन नहीं छोड़ती। ऐसे ही समय गुजरता है और आज घर में सभी सत्यनारायण की कथा रखते हैं। सबने तो आरती कर ली, लेकिन अनिका जी कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लीजिए, वो भी आरती कर लेंगी। पंडित जी, वो पूनम इससे पहले कुछ बोले अनिका रिप्ड जीन्स और मिनी टॉप पहनकर सबके सामने पूजा में आती है। वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में गई थी ना, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया। दीजिए, अब मैं आरती कर लेती हूँ। हे भगवान, महेश जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमें यहाँ बुलाकर हमारी और हमारी पूजा की बेइज्जती की है। आज के बाद कोई भी पंडित आपके घर में कभी किसी पूजा या कथा के लिए नहीं आएगा। पूजा करने आए सारे पंडित अनिका की वजह से गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिसे देख अब यही दिन देखने को रह गए थे। मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि क्यों मैंने आपकी कोख से जन्म लिया। बेशरम बहनें, पत्नियां, बेटियां तो देखी हैं, लेकिन बेशरम माँ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुझे तो शर्म आती है अपनी आपको माँ कहते हुए। अनिका के तीनों बेटे उसे खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। महेश भी अपने तीनों बेटों को नहीं रोकता। वहीं तीनों घूंघट ओढ़े बहुएं भी अपने पतियों के साथ चली जाती हैं। ये पहली बार था कि अनिका को अपने बेटों की बात सुनकर थोड़ा बुरा लग गया था, लेकिन अगले दिन अनिका हर रोज की तरह जैसे ही क्लब में पार्टी करने के लिए जाती है। बेशर्म से बेशर्म लोग देखें, लेकिन इसके जैसा बेशर्म कभी नहीं देखा। अरे हम भी मॉडर्न है, लेकिन हम अपनी संस्कृति आज तक नहीं भूले। अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रही अनिका जैसे ही माधवी की बातें सुनती है तो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल भाई साहब, आपने टॉप तो अच्छा सिला है, लेकिन इसका गला थोड़ा ज्यादा डीप हो गया है। क्या हुआ बहन जी? आप तो वैसे भी डीपी पहनती हैं और आपके फिगर पर तो ये भी अच्छा लगेगा। तमीज से बात कर, समझा? कपड़े सिलवाती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तेरी सारी बदतमीजी सह लूंगी। वो टॉप अनिका टेलर के मुंह पर फेंक कर गुस्से में घर चली आती है। अनिका नोटिस करने लगी थी कि उसके इस बेशर्मपन की वजह से हर कोई उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, जिसके चलते उसके परिवार की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सारा परिवार साथ में बैठकर नाश्ता कर रहा होता है कि तभी वहां साड़ी पहने, सर पर पल्लू ओढ़े अनिका आती है। अनिका को ऐसे कपड़ों में देख सारे परिवार की आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेटा, ये औरत तो मुझे अनिका लग रही है, लेकिन ये है कौन? मैं अनिका ही हूँ जी, लेकिन आज पहली बार मुझे पूरे कपड़ों में देखकर आप सभी लोग पहचान नहीं पाए। आप लोगों ने मुझे कितनी बार समझाया, लेकिन मैं कभी नहीं समझी। मेरी वजह से मेरे परिवार की इतनी बेइज्जती हुई। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। जहाँ अक्सर एक सास अपनी बहू को संस्कारों के बारे में सिखाती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। मुझे खुशी है कि मुझ जैसी बेशर्म सास को तुम जैसी घूंघट ओढ़ने वाली संस्कारी बहुएं मिली हैं। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, हमसे माफी मत मांगिए। दरअसल गलती इसमें आपकी नहीं है। हम जो करते हैं कहीं ना कहीं अपने आसपास के माहौल से ही सीखते हैं। हम सब धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलकर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जो काफी हद तक हमारे लिए गलत है। वेस्टर्न कपड़े पहनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को भूलना गलत बात है। अनिका अपनी तीनों घूंघट ओढ़ने वाली बहू की बातों को अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद अपने सारे छोटे मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी पहनती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।